यूपी के मुखिया आदित्यनाथ योगी भले ही अपराधियों की नाक में नकेल कसने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके अपराधी भी पुलिस प्रशासन की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के मथुरा जनपद का है, जहां बदमाशों ने एक ही रात में 4 घरों में घुसकर कीमती सामान, नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। लोग सोते रहे, चोर जमकर लूटपाट करते रहे, मगर पुलिस का दूर दूर तक कोई पता नहीं था, जबकि महज चंद कदमों की दूरी पर प्रतिदिन पुलिस पिकेट भी लगता है। कमाल की बात तो ये है कि ठीक एक दिन पहले चोरी का खुलासा करते हुए एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर 10 बदमाशों की गैंग को गिरफ्तार कर अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। वहीं अब रिपोर्टिंग चौकी जैत क्षेत्र में घटी इस घटना ने पुलिस को एक नई चुनौती दे डाली है। जानकारी के मुताबिक थाना वृंदावन की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जैत के कस्बा छटीकरा में रात्रि करीब 2 बजे बदमाशों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सह खंड कार्यवाह गौरव गर्ग के घर को निशाना बना डाला और पूरे 18 मिनट तक घर को खंगालने के बाद घर के अंदर से 3 कीमती मोबाइल और कुछ नकदी को पार कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद बदमाशों द्वारा कॉलोनी के अन्य 3 घरों को निशाना बनाया गया और अलग अलग घरों में रखे 6 कीमती मोबाइल, एलईडी टीवी और लैपटॉप को लेकर चंपत हो गए। टायर पंचर की दुकान चलाने वाले पीड़ित ओम प्रकाश का कहना है कि बदमाशों ने उसकी नव विवाहिता बेटी के गहने, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ओम प्रकाश ने पाई जोड़कर इसी 18 जुलाई को अपनी बेटी के हाथ पीले किए थे। हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है, हमको सुबह पता चला है और हमारे घर में दीवार से पीछे से चढ़ के आए थे चोर। हाँ, 3 फोन चोरी हुए हैं, 1 लैपटॉप चोरी हुआ है। 3-4 घरों में हुई है। हमारे यहाँ गर्ग जी हैं एक डॉक्टर साहब, उनके यहाँ पे कैमरे लग रहे थे, उसमें दिखाई दिए हैं। मोहल्ले में कम से कम 10-12 मोबाइल चोरी हुए हैं, जेवर चोरी हुए हैं। दूसरे घर में शादी का घर था, जेवर चोरी हुए हैं, कैश चोरी हुआ है। बदमाशों द्वारा एक ही रात में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने से क्षेत्रीय लोगों में खासी दहशत व्याप्त है। घटना के बाद पीड़ित परिवारों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद चौकी प्रभारी जैन अरुण पवार और नवागत वृंदावन कोतवाल विनोद कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जहां से पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए गए हैं और जांच शुरू कर दी है। चोरी की इस जघन्य वारदात से पीड़ित परिवार के लोगों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए पुलिस से जल्द कार्यवाही की मांग की है। ये घटना भाई साहब, ये रात के मतलब 12 बजे के बाद यहाँ पे चोरी हुई है। हमारे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 घरों में चोरी हुई है, जिनमें से मतलब मोबाइल, पर्स वगैरह, वैसे मतलब कैश भी लेके गए तो, और लेडीज वगैरह के गहने वगैरह चुराए हुए गए। ये करीब लगभग 1 बजे के बाद की घटना है, 1 से 4 बजे के समथिंग। ये हमें जैसे 4 बजे के समथिंग हम खड़े हुए थे मोबाइल के लिए, देखना मोबाइल पास में था नहीं, तो जब देखा है तो जब बाद में उस टाइम पता लगी। चोरों द्वारा एक साथ इतने घरों में चोरी किए जाने से जहां एक और सभी अचंभित हैं, तो वहीं कुछ लोग भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर घटना के दौरान कोई जाग जाता तो बदमाश किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है, साथ ही चोरी किए गए आधा दर्जन से अधिक मोबाइलों की सर्विलांस की मदद से छानबीन भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस घटना का खुलासा कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा पाएगी। तो जो जग गए जब पता पड़ी हमें, तो जब ये देखवा जो इंतजाम होना चाहिए, सरकार इंतजाम करना चाहिए यहाँ पे, और पुलिस की गश्त लगनी चाहिए। पुलिस की यहाँ पे पुलिस की कब 2 गश्त तो कम से कम लगनी चाहिए, कम से कम। ये 11 बजे और 3 बजे सरकार सुविधा दे तो बढ़िया है, गरीब आदमी यहाँ के। समाचार सिटी 24 के लिए मथुरा से अंकित शर्मा के साथ राहुल राघव की रिपोर्ट। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।